बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। हम भक्ति किस प्रकार से करें और हमें परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है। जो शरीर को चलाता है वो भगवान है, जो आत्मा को चलाता है वो पिता है। कहा है महर्षियों ने कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। तो सत्य वो है कि हमारे जो अंदर बैठा हुआ है परमात्मा का अंश आत्मा। आत्मा को कौन जानेगा और कौन पहचानेगा। आत्मा को एक मन उस आत्मा को देखेगा और आत्मा फिर वो परमात्मा को पहचानेगी और परमात्मा से मिलेगी। तो ऐसी कौन सी भक्ति है जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो कर्म इस शरीर से करते हैं, तो कर्म कभी हमें परमात्मा के घर नहीं पहुंचा सकता है। वो भगवान से मिला सकता है, वैकुंठ धाम तक पहुंचा सकता है, स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, मगर हम अपने घर पे नहीं जा सकते हैं। तो हमें ऐसी कौन सी भक्ति करनी चाहिए जिससे हम अपने परमात्मा घर पहुंच जाएं। आइए हम जानते हैं। एक संत चाहे तो मिट्टी को भी भगवान बना दे, मिट्टी को भी उस परमात्मा की दया दिखा दे। जैसे एक गड़का को एक संत के तोते ने मोक्ष करा दिया तो संत की बड़ी ताकत होती है। गड़का एक वैश्या थी और वो एक तोते को अपने घर पे ले आई थी। वो तोता किसी संत का था जिससे वो राम राम बोलता था, और जब गड़का का अंत समय आया तो तोते ने राम राम बोला, इसलिए उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो संत में बड़ी ताकत पावर है। तो संत मत इसीलिए कहता है कि हम ऊपर से ध्यान लगाएं और जहाँ पर हमारे माताएं बिंदी लगाती हैं, इसलिए वहीं पर हमें ध्यान को टिकाना है। ध्यान कैसे टिकेगा। ध्यान एक कला है, ध्यान एक मूल केंद्र है, ध्यान एक पावर डिवाइन लाइट है। ध्यान को अंदर जाएंगे तो हम उस धारा को स्मरण करते हुए, राधा रानी को स्मरण करते हुए उस धारा से जुड़ेंगे। भार कुछ नहीं, भार सिर्फ हमें कर्मों का फल और कर्म करने के लिए शरीर बनाया है। पूजा भक्ति भाव जो कुछ है वो अंदर है। भार ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। जितने हमारे संत हुए हैं उन्होंने अंदर से ही परमात्मा को पाया है। महर्षियों ने भी उस भगवान को अंदर से ही पाया है। चाहे वो विष्णु भगवान की भक्ति हुई हो, चाहे वो शंकर भगवान की भक्ति हो, चाहे वो ब्रह्मा की भक्ति हो, और चाहे वो दुर्गा माता की भक्ति हो। ऋषियों ने भी अंदर से उपासना करके और भगवान को प्राप्त किया है। इसलिए संत मत भी कहता है कि जो कुछ है अंदर है। संत मत की भक्ति परमात्मा को प्राप्त कराने की होती है। तो आइए राधा रानी को हम
कैसे जानते हैं, कैसे धारा को पहचानते हैं, अंदर से ध्यान कैसे करते हैं, इसके क्या समय होता है और क्या इसका पूजा का सामग्री होती है। ध्यान करने की कोई सामग्री नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जिस समय आपको ध्यान करना हो कर सकते हो। मन से ध्यान करना है, पहले तो मन से करते रहो और फिर हृदय में उतर जाएगा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोलने की, वो अंदर ऑटोमेटिक चलता रहेगा।